हाल ही में आई केरला स्टोरी को लेके पूरे देश में काफी कंट्रोवर्सी हुई, बट द रियलिटी ऑफ कन्वर्जन्स लव जिहाद से फोर्सफुली इन्फ्लुएंस में लाके या कैसे भी कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। But wait, Islam is not the only religion that considers non-followers as काफिर्स और काफिर्स, जो according to the believers उनके दुश्मन हैं या ये कहूँ कि उनकी दुनिया के विलन्स हैं। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट सदियों से क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट्स भी फॉलो करते हुए आए हैं एंड उनके अकॉर्डिंग नॉन बिलीवर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी आर पेगन्स, जिस शब्द को एक डेरोगेटरी सेंस में यूज किया जाता है। अगर इतिहास के असल पन्ने पलट के देखे जाए तो ओवर द डेकेड्स एंड सेंचुरीज क्रिश्चियंस ने लोगों को कन्वर्ट करने में अलग अलग मीन्स से कोई कमी नहीं छोड़ी है। There have been mass killings, forceful conversions, funded conversions and what not. Pagans actually वो लोग हैं जो प्रकृति को पूजते हैं और जो ये बिलीव करते हैं कि नेचर सेक्रेट है और जन्म मृत्यु और ग्रोथ की जो साइकिल्स होती है वो काफी स्पिरिचुअल मीनिंग अपने साथ कैरी करती है। They believe that humans are part of nature, unlike the Christian beliefs जिनके अकॉर्डिंग humans are superior than any other creature on earth. ये पैगनिज्म क्रिश्चियन डिक्लाइन के साथ साथ ग्लोबली स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ बढ़ रहा है वोक कल्चर, जो कि एक्चुअली मीन करता है टू बी अवेक और सोशल सेंस में सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या सोशली सही है या गलत है, उसके बारे में जागरूक होना। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में 64% लोग अपने आप को क्रिश्चियंस आइडेंटिफाई करते थे अमेरिका। हाँ, ये मेजॉरिटी तो है, पर 50 साल पहले ये नंबर 90% था। एक और नोट करने वाली बात तो ये है कि 2020 में रिलीजियसली अनएफिलिएटेड लोग या नन्स, यानी जो लोग अपने आप को किसी भी रिलीजन से एसोसिएट ही नहीं करते, ये लोग 30% पॉपुलेशन एक्वायर करते थे और प्यू रिसर्च सेंटर के ही हिसाब से इन लोगों की संख्या 2070 तक 34 से 52% तक पहुंच सकती है, जबकि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 35% तक पहुंच सकती है डिक्लाइन होकर। These are starking figures, पर ये चेंजेस अब विजिबल है ना ही केवल अमेरिका में बट पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। So until now what we have is Christianity declining, woke culture rising, paganism rising, high rates of people switching to no religion. As a matter of fact, no religion is the second fastest growing religion in the world, the first one being Islam. अब सवाल ये उठता है कि रिलीजियस लैंडस्केप में ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं। देखिए, आज की जनरेशन प्लुरैलिटी को एम्ब्रेस कर रही है। उन्हें सोशल फ्रीडम चाहिए और एटलीस्ट एक ऐसा रिलीजन नहीं चाहिए जो उनको और उनके बिलीफ को एक्सेप्ट ही ना करे। क्रिश्चियनिटी इज वन सच रिलीजन जो कि दिखने में चाहे कितना ही लिबरल लगे, इट लैक्स फ्रीडम। इसका एक साक्षात प्रमाण है कम्युनिटी के लोगों का सेम सेक्स मैरिजेस को अपोज करना, LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स को अपोज करना, इनफैक्ट इन जनरल भी पॉलीथीज्म और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे योगा, मेडिटेशन एटसेट्रा को अपोज करना। ये लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ बिलीफ, लव, सेक्सुअलिटी कपल्ड विद अदर फैक्टर्स जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वोक कल्चर और कुछ चीजों का रियलाइजेशन और कुछ चीजों के अवेयरनेस के चलते लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ क्रिश्चियनिटी में है। किसी भी रिलीजन का फ्री होना, इंक्लूसिव होना और मोर इम्पोर्टेंटली बाकी रिलीजन्स को अपने से इंफीरियर कंसिडर ना करना बहुत जरूरी है और ये आज की जनरेशन जानती है। हालांकि लोग इंक्रीजिंगली नन्स की कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं, वो खुद को स्पिरिचुअलिटी से डिसोसिएट नहीं कर रहे। मतलब दे बिलीव इन इटर्नल पावर एंड पावर ऑफ नेचर, बट जस्ट नॉट द पेनफुल बिजनेस दैट रिलीजन्स आर मेकिंग इन द नेम ऑफ गॉड। एंड ये रिजल्ट है वोकिज्म का, अवेयरनेस का। अब लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये चेंजिंग रिलीजियस लैंडस्केप से बेसिकली इंडिया को क्या फर्क पड़ता है और इंडिया क्या कर सकती है। इस चेंजिंग लैंडस्केप में कई ऐसे वॉइड्स है जिसमें इंडिया की सॉफ्ट पावर को और भी स्ट्रेंथन करने का पोटेंशियल है, जो कि इंडिया की प्रेजेंस ग्लोबली और भी सिग्निफिकेंट करेगा। भारत की ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सनातन धर्म अब सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 300 मिलियन लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं और यूएस में ही केवल 36 मिलियन लोग रोज योगा करते हैं। ग्लोब न्यूज वायर के प्रोजेक्शंस के हिसाब से ग्लोबल आयुर्वेदिक मार्केट की साइज 2028 तक 7,272.3 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है एट अ CAGR ऑफ 12%। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट आयुर्वेदिक मार्केट, जो कि मार्केट शेयर का 80% ओन करता है। रिलीजियस टूरिज्म साइट्स इन इंडिया हैव अर्न्ड 1,34,543 करोड़ इन 2022 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। भारत का सनातन धर्म भी सदा से प्लुरलिज्म को एनकरेज करता आया है, जो
कि अनेक देवी देवता के बिलीवर्स को भक्ति से जोड़ता है और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे प्रिंसिपल्स को दुनिया भर को सिखाते आया है। इतने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बावजूद सनातन धर्म इसके फॉलोअर्स को यूनाइटेड रखता है। संस्कृत भाषा 3 जेंडर्स को यूज करती है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और जेंडर न्यूट्रल। हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उपदेवता यानी सब डेटीज का दर्जा दिया गया है। विष्णु पुराण में विष्णु की फीमेल अवतार मोहिनी हो या अर्धनारीश्वर, हिंदू माइथोलॉजी में ट्रांसजेंडर्स को हमेशा अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ दिखाया गया है। इसी के साथ इंडियन ओरिजिन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इस्कॉन, द आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन, ईशा फाउंडेशन और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की इन्हीं कोर आइडियोलॉजीज को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा रही हैं। हमारे स्पिरिचुअल गुरुज जैसे अमोघ लीला प्रभु, सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी और बाबा रामदेव भी अब दुनिया भर के लोगों के स्पिरिचुअल गुरुज हैं। ये वक्त है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब हम एक अच्छे प्लान्ड मैनर में हमारी इन्हीं आइडियोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक मार्केटिंग के साथ पूरी दुनिया तक पहुंचाए, क्योंकि ये भारत की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो इसे एक शक्तिशाली नींव के साथ आसमान तक उठा सकती है। As Greg Norman rightly said, know your strength and take advantage of that. Thanks for watching.